नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। लॉकडाउन 4.0 आज दूसरा दिन था। सड़कों का नज़ारा, सिग्नल जो काफ़ी दिनों से बंद थे, सभी खबरों को लेकर के आज हम पहुंचे हुए हैं। किस तरह से आज बुक स्टॉल पे भीड़ दिखा, सड़कों का क्या नज़ारा है वो आपके समक्ष है। आज से 2 दिन पहले ये नज़ारा कुछ और था, लेकिन अब सड़कों पे जो है रश दिखना चालू हो चुका है। गाड़ियों की कतार दिखनी चालू हो चुकी है। काफ़ी गाड़ियां अब दिख रही हैं सड़कों पे। फिर से ट्रैफिक के लिए चैलेंज, खास करके ये चैलेंज रहता है रातू रोड का। जो रातू रोड एरिया, हर हमेशा इस एरिया से खबरों को आपको हम दिखाते आए हैं। अब ये सिग्नल अब काम करने लगे हैं, आपको ठहरना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यू मार्केट चौक का जो आपको मैं विजुअल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम 2 से 3 एक्सीडेंट मेरे सामने हो चुका है लॉकडाउन के दरमियान। क्योंकि ये चौक वैसे भी बिजी चौक है और चारों तरफ से सड़कों पे लोगों का आना जाना है। लोग इतने स्पीड में चलते थे जिसका कोई लिमिट ही नहीं होता था, लेकिन अब सड़कों का नज़ारा आप देख सकते हैं। गाड़ियाँ अब रेंगना चालू हो चुकी हैं, रेंग रही हैं गाड़ियाँ अब सड़कों पे। अब तो धीरे धीरे अब सड़कों पे लोड अब बढ़ते जा रहा है। लोग अब घरों से निकल रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं घातक भी हो सकता है। आप देख सकते हैं अभी पेपरों की सुर्खियां भी अब सड़कें बनेंगी। मीडिया वाले भी अपने कार्य में लग चुके हैं। तो प्रशासन की तरफ से भी ये हिदायत है कि लॉकडाउन खुल गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेवजह घरों से निकलें, सड़कों पे निकलें। हम किसी अब दूसरे रूट में बढ़ चुके हैं। आप जेल चौक से ये आप नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। लालपुर का ये जो एरिया है, हरिओम टावर होते हुए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देखें यहाँ पे सड़कों का नज़ारा। यहाँ पे गाड़ियों की संख्या कम दिख रही है। इक्का दुक्का दुकानें जो इधर कोई भी ज़रूरी नहीं है खुलना, क्योंकि इन पे पाबंदी है। कुछ हार्डवेयर्स की दुकानें जो आपको समक्ष दिख रही होंगी खुली हुई हैं। इस तरफ हमें गाड़ियों का लोड कम दिखा सड़कों पे। रेस्टोरेंट वगैरह है, होटलें हैं, तो सड़कों पे लोड ना के बराबर दिखा हमें। लेकिन आने वाला टाइम फिर से वही सायरन, हॉर्न और भीड़ सामना अब करना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रशासन को अब मुस्तैदी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, गश्ती अब बढ़ानी पड़ेगी। यदि बेवजह लोग क्योंकि अभी भी लॉकडाउन टूटा नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है। बेवजह यदि लोग घरों से निकलते हैं तो प्रशासन का भी इन पे कार्रवाई, लगातार प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। अब हम पहुंच चुके हैं लालपुर चौक। आप यहाँ के भी यातायात प्रभारी को, लालपुर चौक के प्रभारी को देख सकते हैं, जो बिना हेलमेट, लाइसेंस या नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन पे कार्रवाई की जा रही है लालपुर चौक पे। यहाँ भी गाड़ियां नदारद थी, इक्का दुक्का कहीं भी गाड़ियां दिख रही थी। फिर भी आम दिनों की बजाय आज अब सड़कों पे गाड़ियां यहाँ दिख रही हैं। 3 दिन पहले जो आए थे तो गाड़ियां नहीं दिख रही थी, कभी कभार इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही थी, लेकिन अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और संख्या में निकल रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए, झारखंड सरकार के द्वारा शहरों में, नगर निगम क्षेत्रों में खास करके नाम मात्रा का ढील दिया गया है। एक जो हम यदि बात आपको बताते चले कि यहाँ पे लॉकडाउन को लेकर के जो छूट दी गई है, लोगों में कहीं ना कहीं असमंजस है। लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि किन चीज़ों के लिए सरकार ने ऑर्डर दिया है खोलने के लिए और किस पे पाबंदी है, उसको लेकर के लोग कंफ्यूजन में है। दूसरी बात, हम लेबरों की बात लगातार कर रहे हैं, प्रवासी मजदूरों की बात लगातार कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं कांटा टोली चौक। लगातार सड़कों के मार्ग से मजदूर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, रांची में अभी खास करके ये देखा जा रहा है कि अलग अलग डिजाइन की गाड़ियां, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, अभी आप देख सकते हैं कोई तमिलनाडु की गाड़ी है, कोई पंजाब की, तो कोई वेस्ट बंगाल की, कोई उड़ीसा की। बहुत गाड़ियां अभी रांची में पहुंची हुई हैं जो मजदूरों को लेकर के आ रही हैं, मजदूरों को लेकर के दूसरे राज्य में जा रही हैं। तो वैसी गाड़ियां, बसों की संख्या अभी रांची में काफ़ी ज़्यादा है। इसको भी लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं इशारों में कहा था कि अभी प्रवासी मजदूर काफ़ी संख्या में आ जा रहे हैं, तो उसको भी लेकर के कहीं ना कहीं अभी हम लॉकडाउन में कोशिश कर रहे हैं। हम अभी लॉकडाउन पूरी तरह से हम नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था क्या होती है, कैसी है। लगातार गाड़ियां रेंगते रहती हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं 407 में कैसे मजदूर अभी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बसों के माध्यम से भी दूसरे राज्य से इस राज्य में गाड़ियां आ रही हैं, मजदूरों को लेकर के आ रही हैं, लेकर के जा रही हैं। तो ये प्रवासी मजदूरों के लिए ये सरकारों के अलग अलग जगहों से व्यवस्था किया गया था। अभी आप देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल की गाड़ी है, इसमें मजदूरों को यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है। तो अभी काफ़ी संख्या में मजदूर
झारखंड पहुंच रहे हैं, झारखंड से बाहर भी जा रहे हैं। हमने पहले भी इसके पहले आपको हटिया के रेलवे स्टेशन से विजुअल दिया था कि किस तरह से 1200, 1400, 1500 करके हर हमेशा ट्रेनें लेकर के मजदूरों को पहुंच रही हैं। ये पैदल मार्च अभी आप देख सकते हैं, सभी मजदूर अब जा रहे हैं। ये हम आपको बताते हैं बिहार के हैं ये सभी मजदूर, कोई आरा के हैं तो कोई हजारीबाग से हैं। तो सभी मजदूर अभी आप देख सकते हैं कोकर में एक गाड़ी वाले ने इनको लिफ्ट दिया था, हमने उनसे बात किया है, सभी मजदूरों को बैठा रहे थे, सहयोग के नाते उनको हेल्प किए, वो बूटी मोड़ तक इनको छोड़ने की कोशिश किए। फिर भी अब आइए हम चलते हैं इस विजुअल की तरफ, अब बात करते हैं पुस्तक पथ से और कुछ मजदूरों की मजबूरी से। काफी देर से चल रहे हैं पैदल, आपने गाड़ी को इनको लिफ्ट दिया। हम थोड़ी दूर के लिए इनसे हेल्प सहानुभूति दिखा रहे हैं मानवता के नाम से, इसलिए कि कुछ दूर के लिए हेल्प करना चाह रहे हैं। कितना कष्ट में है मजदूर? बहुत कष्ट में है लोग, लेकिन वैसे भी तो आदमी को तो हेल्प करना चाहिए। हाँ जरूरी है इंसानियत के नाता। कहाँ से आ रहे हैं लोग? ये लोग कर्नाटका से आ रहे हैं, लोग पैदल आ रहे हैं, लोग कर्नाटका से पैदल आ रहे हैं। और बिहार के लिए कोई गाड़ी है यहाँ से अभी तक? यहाँ से तो बिहार का कोई गाड़ी अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। हम लोग विशाखापट्टनम से आ रहे हैं पैदल। खाना पीना खाए आप लोग? खाना पीना खाते आए रास्ता। आप लोग यहाँ स्टैंड में नहीं गए? स्टैंड में गए, बोला कि 2-3 दिन की गाड़ी नहीं है। बोले कि 3-4 दिन नहीं है कुछ गाड़ी। बिहार के लिए कोई गाड़ी नहीं है, इसीलिए आपने इनको मदद किया ना? इसी लेकर के हम आत्मीयता के कारण इनसे मदद किए हम। तो आपने देखा एक व्यक्ति को कि अपनी गाड़ी में सभी मजदूरों को बिठाए और वो कोकर से बूटी मोड़ तक उनको हेल्प करने की कोशिश किए। उनका कहना था कि हमारी गाड़ी खड़ी थी तो हमने देखा इन मजदूरों की मजबूरी को, तो हमसे रहा नहीं गया, हमने सोचा कि चलो कुछ इनका हम हेल्प कर दें। तो ये बूटी मोड़ तक सभी को लेकर, मजदूरों को लेकर के आए और बूटी मोड़ तक छोड़े और फिर वहाँ से कुछ दूर आगे चल करके चौक से ट्रक को एक इशारा किए। फिर ट्रक पे सभी आप देख सकते हैं अभी बैठ रहे हैं। तो ट्रैफिक के द्वारा भी काफ़ी, ट्रैफिक पुलिस जवानों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा काफ़ी मदद पहुंचाई जा रही है। इन मजदूरों को कहीं दिख रहे हैं खाना खिला रहे हैं, कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं हेल्प कर रहे हैं। तो सराहना हम तो कहेंगे ज़रूर कि हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान काफ़ी, एक तरह से देखा जाए तो अपने आप को खतरे में डाल करके भी लोगों की मदद लगातार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं जो बेवजह अपने घरों से निकल रहे हैं। ये कार्रवाई हम आपको बार बार इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए किया जा रहा है कि आप बेवजह अपने घरों से ना निकलें। इसलिए कार्रवाई किया जा रहा है कि आप संक्रमण से बचें, अपने आप को बचाएं, परिवार को बचाएं, राज्य को बचाएं और देश को बचाएं। लोगों को खराब लग रहा है कि लॉकडाउन के दौरान प्रशासन सख्ती बरत रही है। अभी आप देख सकते हैं ये मेन रोड का नज़ारा है, जो गाड़ियां कभी यहाँ नहीं दिखती थी अब मेन रोड में भी कुछ गाड़ियां दिख रही हैं। तो हमें संक्रमित व्यक्ति से नहीं लड़ना है, संक्रमण से लड़ना है और अपने देश को बचाना है। हमें इस पे थोड़ा सा विचार जरूर करनी चाहिए। फिर भी हम आइए चलते हैं, जो दुकानें खुली हैं हम अब कुछ लोगों से बात करते हैं इस विषय पे, लॉकडाउन को लेकर के। लॉकडाउन 4.0 का आगाज़ हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है। झारखंड सरकार ने भी कुछ चीज़ों पे छूट दे रखी है। आज हम एक स्टेशनरी दुकान पे पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि इन सब चीज़ों पे सरकार के द्वारा छूट दी गई है। आज हम दुकानदारों से बात करते हैं, कितना दिन दुकानें बंद रही? 58 डेज। 58 डेज में क्या दुकानों में कुछ चेंजिंग वगैरह? थोड़ा बहुत जो एक्सपायरी डेट वाला सामान था वो सब खराब हुआ। और जो आपके यहाँ लेबर काम कर रहे थे वो अभी भी हैं? हाँ, काहे नहीं है, सब हैं। तो क्या उनको 2 महीने तक का पेमेंट किए? नहीं, पेमेंट तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन करेंगे। हाँ करेंगे बिल्कुल। तो क्या अभी क्या कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं? थोड़ा बहुत नगण्य। स्कूल कॉलेज बंद है ना, कोचिंग बंद है। हाँ, जिसका रिक्वायरमेंट है वो सब थोड़ा लोग निकले हैं, डर से कुछ निकल भी तो नहीं रहे हैं। तो इससे तो देखा जाए आप लोगों को राहत मिला? हाँ, थोड़ा सा बाहर निकलने से देह हाथ चला। ये राहत नहीं, इसको आप राहत नहीं कह सकते हैं कि आपको सब चीज़ को बंद करके दुकान खुलवा दिए तो थोड़ी राहत है। नाखुशी भी है आप लोगों को? इकोनॉमी भी तो चलना चाहिए, स्कूल कॉलेज सब खुलना चाहिए, तब ना चलेगा क्या? गाड़ी बंद रहेगा, पेट्रोल पंप खुला रहेगा तो उसका तेल बिकेगा, वही ना बात है। तो अभी जैसे लोग आएंगे तो उसका सोशल डिस्टेंसिंग का ये, हाँ, वहाँ रस्सी बांध के रखते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि अभी आप दुकानदारों से सुन रहे हैं कि लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप खोल देंगे आप और
गाड़ियां नहीं चलेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी सरकार की भी मजबूरियां हैं कोरोना वायरस को लेकर, जैसे आप सभी को पता है कि हमें सतर्कता सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो वैसे में देखा जाए तो जो घर में जो बच्चे एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी पेन पेंसिल कॉपी किताब का ज़रूरत पड़ रहा है। तो वैसे में ये सारी दुकानें खुल चुकी हैं, धीरे धीरे अब लोग बाहर भी निकल रहे हैं। हम आगे भी नज़ारा आपको दिखाएंगे कि सड़कों का क्या नज़ारा है, अभी भी जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी क्या स्थिति है, कहाँ कैसे वो जा रहे हैं। फिर भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं अब यहाँ पे दुकानें बहुत सारी खुल चुकी हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी दुकानें अब इस, मैं बता दूँ आपको कि ये रांची का अपर बाज़ार है, शहीद चौक पुस्तक पथ के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ केवल स्टेशनरी दुकानें हैं जिसके लिए भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। बच्चों का काफ़ी दिन से दुकानें बंद होने के कारण किसी के पास पेंसिल नहीं है, किसी के पास पेन नहीं है, किसी के पास कॉपी नहीं है। वैसे में लेकर के कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखने वाली बात होगी कि अब क्या स्थिति बन रही है इन दुकानों को लेकर के। कॉपी कितना दिन से नहीं था? नहीं, पढ़ाई कैसे हो रहा था फिर? ऑनलाइन स्टडी हो रहा था। और अभी क्या अभी से होगा? हाँ। कॉपी से होगा? हाँ। एक भी कॉपी नहीं था पहले? नहीं था। क्या आप लोग खुलने का इंतजार कर रहे थे? कब दुकानें खुली? हाँ। इंतजार में 2 बार 3 बार हम घूर के जा चुके हैं यहाँ से। तो हम यहाँ देखते थे दुकानें बंद रहता था तो बच्चा लोग का पढ़ाई भी लॉस हो रहा था। इस कारण कारण में लेके आज मतलब टीवी में दिखाया गया, तब जाकर आज हम आए तो बच्चा लोग का कॉपी लेने आए हैं। लेकिन आपने एक गलती कर दिया, मास्क नहीं लगाया। नहीं, मास्क घर में छूट गया ना सर। ये जरूरी है ना? हाँ जरूरी है सर, गलती हो का तो सेफ्टी जरूरी है ना? हाँ, नहीं तो आंचल से ऐसे करके चलते हैं सर। नहीं तो उसको तो हमेशा लगाना है। हाँ क्या पता कौन कब संक्रमित आ जाए हमारे। जी सर, लेकिन घर में छूट गया सर। क्या मम्मी गलती की? हाँ हाँ। क्या बोलोगी मम्मी को? मास्क लगाने। दोबारा नहीं करना। मम्मी को याद दिलाओगे ना? हाँ। बिल्कुल, बच्चों को आप देख सकते हैं कि एक्चुअल बहुत ऐसे गार्जियन हैं जो इन दुकानों का इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से। और भी ऐसे बहुत सारे दुकान हैं, लोगों का कहना है कि सरकार ने तो कुछ राहत दी है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र से बाहर शहर में इसका कोई खासा छूट का असर नहीं दिखा। केवल अभी तक यदि देखा जाए तो हार्डवेयर और स्टेशनरी मिला जुला कर देखा जाए तो ये 2 चीज़ें जो शहर के लिए वो खोली गई हैं। बाकी जस की तस स्थिति अभी लॉकडाउन में, लेकिन सड़कों का नज़ारा अलग ही नज़र आ रहा था आज लॉकडाउन 4.0 का की जगह दूसरा दिन था आज तो, लेकिन उसका जो नज़ारा था आप सड़कों पे आप देख सकते थे। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या स्थिति रहती है यातायात को लेकर के।